सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है आपके PT1 के परीक्षा के लिए थर्ड लैंग्वेज में पुनः चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले दिन हमने क्या किया था, हमने पाठ 1 की पुनर्चर्चा की थी। आज हम पाठ 2 जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है, जिसका नाम है सूझबूझ, इसकी पुनर्चर्चा करने वाले हैं। ये एक चित्र कथा है। मैं कहानी पर दोबारा से नहीं जा रही हूँ, जस्ट इन शॉर्ट आपको कहानी थोड़ा बता दे रही हूँ। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है एक राजा कृष्णदेव राय ने एक रज़ाई को दिखा करके ऐलान किया था कि इस रज़ाई में जो मुझे मोड़ देगा, मुझे पूरी तरह से ढक देगा, मैं उसको इनाम दूंगा। और ये बोल करके जो है उन्होंने दिखाया था। राजा कृष्णदेव के राय के दरबार में तेनाली रामा नामक एक जो है बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। तो सबने देखा, सबने कोशिश की, सब देखते हैं, सबको पहले लगा कि ये तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा, बहुत आसान काम है। लेकिन बाद में फिर सबने यह देखा कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि रज़ाई जो है महाराज के बॉडी के साइज़ से छोटी है, इसलिए कोई भी उसको कर नहीं पाया। सबने कोशिश की, कहीं कहीं कोई सर से ढकता है तो पाँव निकल जाता है, पाँव से ढकता है तो सर निकल जाता है। फाइनली तेनालीराम ने महाराज के पास गए, जाकर बोला, महाराज अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। वो जाता है और जा करके वह क्या करता है, महाराज को कहता है कि आप ज़रा अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लीजिए। महाराज घुटनों को मोड़ देते हैं और वो उनको पूरी तरह से ढक देता है, क्योंकि महाराज ने कभी ये नहीं बोला था कि मैं अपने बॉडी में कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा। इन्होंने बॉडी में चेंजेस कराने की जगह रज़ाई में चेंजेस कराना चाहा, जो तेनालीराम ने बिल्कुल नॉर्मल से आके एकदम बहुत आसान से दिखने वाले तरीके से काम को अंजाम दे दिया। तो इससे हमको यह सीख मिलती है कि सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो इसमें हमने शब्दार्थ पढ़े थे। बच्चों, मैं बार बार बता देती हूँ, शब्दार्थ को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सारे शब्दार्थ पढ़िए, ठीक है। जैसे कि यदि मैं एक प्रश्न आपको दे दूँ कि ये जो शरीर है, शरीर शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ। शरीर शब्द का समानार्थी शब्द लिखें। शरीर शब्द का समानार्थी शब्द लिखें। ये मैंने आपको प्रश्न दे दिया। अब आपको क्या करना होगा, आपको ऑप्शन दिए गए, सपोज कि मन, तन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा तन। तो इस प्रकार से आप शब्दार्थ को भी देखिए, आप लोग इजीली MCQ टाइप क्वेश्चन में ढाल सकते हैं। तो इसलिए शब्दार्थ को हल्के में मत लीजिए, सारे शब्दार्थ अच्छे से पढ़िए। उसके बाद सोचिए और बताइए, कीप इट असाइड, नो नीड टू डू इट। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है किसने कहा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। महाराज इस काम को तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। ये कथन किसका था? यह कथन ना तो तेनालीराम का था और न ही पहलवान का था, यह कथन मंत्री का था। उसके बाद वाला कथन देखिए, महाराज आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। एक ही व्यक्ति था जिसने महाराज के शरीर में फेरबदल करना चाहा था, और वो था हमारा तेनालीराम। तो इसका जवाब क्या होगा? तेनालीराम। इसके बाद देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा ने राज दरबार में क्या ऐलान किया? राजा ने राज दरबार में एक रज़ाई दिखाकर ऐलान किया कि उन्हें यह रज़ाई जो ओढ़ा देगा उसे वो इनाम देंगे। ये सारे प्रश्नोत्तर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और आप लोगों ने ई पोर्टल में मुझे इसके असाइनमेंट करके जमा भी किए थे, जो बिल्कुल सही भी थे। तो फिर इसमें
कोई दो राय नहीं है कि आपके पास उत्तर है, फिर भी मैं दोबारा से उत्तर बता देती हूँ। राजा को रजाई उड़ाने के लिए कौन कौन सामने आया? राजा को रजाई उड़ाने के लिए तेनालीराम सहित मंत्री, पहलवान आदि सभी दरबारी सामने आए। क्या बोला मैंने? राजा को रजाई उड़ाने के लिए तेनालीराम सहित मंत्री, पहलवान आदि सभी दरबारी सामने आए। उसके बाद है, तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय के पूरे शरीर को कैसे ढका? तेनालीराम ने राजा को उनके घुटनों को मोड़ने के लिए कहा। तेनालीराम ने राजा को उनके घुटनों को मोड़ने के लिए कहा और इस प्रकार उनके पूरे शरीर को ढक दिया। ठीक है। आखिरी प्रश्न, इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हमने यह सीखा कि सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसानी से हो सकता है। तो आज के पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम इसके भाषा ज्ञान पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।